दफा फिर से जी पाकिस्तान को लेके बहस छिड़ गई है। उन्होंने इस दफा पाकिस्तान को बिगुटेड एंड फेनेटिक माइंडसेट बोला है और ये डॉक्टर एस जयशंकर के अल्फाज है जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और वर्ल्ड में जी इनकी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल रहती है। ताड़ साहब, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने पार्लियामेंट में खड़े होके पाकिस्तान को कहा है जी कि ये फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडेड लोग हैं। बातों में कितना दम है। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा। सिर्फ यही नहीं, अगर आप ये सुनकर हैरान हो रही हैं तो अभी आपकी हैरानी और भी बढ़ जाएगी। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय, क्या वो वाकई एग्री कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट से या नहीं। सुने थे दिल लगी के किसे, हमने भी बहुत पर इस जमाने में किसी के औकात किया कोई किसी से दिल लगी करे। हमें तो दिल लगी का अंजाम देके दिल लगी तो क्या, दिल की लगी भी बहुत बुरी लगी। क्या बात है। पॉलिटिशियन वहाँ का थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव है। थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाहता हूँ आप सब लोगों के लिए। एक पहली बात तो ये है कि बिल्कुल दुरुस्त कहा जयशंकर ने, लेकिन फॉर आर्गुमेंट से ये अपने मुल्क का थोड़ा सा स्टैंड क्लियर करना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होनी चाहिए पाकिस्तान की कि भाई देखिए हमारे कंट्री के बारे में हर वक्त प्रोपेगेंडा करना। आप इस तरह के रेडिकलाइज हो चुके हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आप किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी वजह ये है अरबी भाईजान आपको मुसलमान नहीं मानते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब की बात काफ़ी छाई हुई है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो बेबाकी से जो बात की है उसने सीधे सीधे पाकिस्तान को बौखला दी है। और उसकी वजह यही है कि जब कोई किसी दूसरे को उसकी कड़वी हकीकत या सच्चाई बात बताता है तो ऑब्वियसली सामने वाला तिलमिला जाता है, और यही पाकिस्तानी मीडिया के साथ हो रहा है। लेकिन जिस पर अब कई लोग भारत में ही बैठे कई लोग यह भी बोल सकते हैं कि आखिर डॉक्टर जयशंकर साहब को पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें कहने की जरूरत क्या थी। उसकी वजह कई हो सकती है, जिनमें एक ये भी है कि जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में बैठे कई लोग यह भी डिमांड करते रहते हैं कि आखिर भारत यानी जो मोदी सरकार है वह पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रही है, या फिर पाकिस्तान के साथ रिश्ते को सुधार क्यों नहीं रही है। और यह बात आप जानते हैं कि कई अपोजिशन पार्टीज और अति लिबरल लोग जो हैं यह बातें उठाते रहते हैं, जिस पर डॉक्टर जयशंकर साहब का यह बात कि पाकिस्तान एक फेनेटिक एंड बिगोटेड देश है, जिसका मतलब है जो पाकिस्तान का नज़रिया और उनका जो सोच है वो काफ़ी कट्टरतापूर्ण से भरी पड़ी है, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते ठीक नहीं रह सकते। और जैसा कि हमने पास्ट में देखा है, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते ठीक हुए, ट्रेड्स एंड टॉक सब चले, लेकिन उसमें अल्टीमेटली भारत को ही नुकसान उठाना पड़ा। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमाम और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। ताड़ साहब, 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि आज भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पार्लियामेंट में खड़े होके पाकिस्तान को कहा है जी कि ये फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडेड लोग हैं। तो मैं तो एक ही चीज कह रहा था कि ये जो भारत ये कह रहा है पाकिस्तानी, इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तान की लीडरशिप कोई जवाब नहीं देती, इनको क्या है पता नहीं वजह है क्यों नहीं देते। दूसरा, ताड़ साहब ये भी बताएं कि ये जो वॉर प्लान लीक हो गया है अमेरिका के अंदर, उस पर भी बड़ी बातें हो रही हैं। और ताड़ साहब, ये पाकिस्तान के अंदर भी हालात ठीक नहीं है। बलोचिस्तान के अंदर वहां पे बुगटी क्लैन कहता है कि वो महरंग बलोच की सपोर्ट कर रहे हैं। अख्तर मेंगल सड़कों पे निकल आए हैं। कोयटा के अंदर इंटरनेट जो है वो स्लो डाउन कर दिया गया है। कैसे देखते हैं ताड़ साहब ये डोमेस्टिक, रीजनल एंड ये ग्लोबल तीनों जो मैंने सिनेरियोज आपके सामने रखे हैं? चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब कि आपके पाकिस्तान के अंदर फनेटिकिज्म के हालात आपको खुद पता है क्या है? वो झूठ उन्होंने गलत नहीं कहा। एक ऑक्सफोर्ड से बंदा पढ़ के निकला है, प्ले बॉय है, लेकिन वो भी जाता है और पाकिस्तान की सियासत में वो एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता है और उसको आबादा कपड़े पहनने पड़ते हैं मुर्शद के। रियासत मदीना तब्दीली का नारा था, रियासत मदीना की तरफ चला गया और आज उसका फंदा पाकिस्तान के गले में पड़ चुका है। डॉक्टर जयशंकर साहब गलत कह रहे हैं कि एक प्ले बॉय जो है जिसकी जाती जिंदगी कमरे के अंदर कुछ और है, लेकिन बाहर उसके हाथ में तस्बीह है, बाहर वो अय्या का नाम दुबैया का नस्ताइन कर रहा है और कौम उसके पीछे है। और उसके 3.5 साल उसकी सारी गलतियां कहते हैं कुछ भी नहीं किया। दुनिया के हर कंट्री के साथ उसने जो है अपने हालात खराब किए थे पाकिस्तान के। जिस दिन दुनिया की अजीम तरीन जंग जो यूक्रेन है वो जारी थी, वो उस दिन वो रशिया बैठा। अमेरिका के खिलाफ उसने 55 जलसे किए, आज उन्हीं के कदमों में है। ना उसको अरबी आती है, ना उसको उर्दू आती है,
और जिस तरीके से दोस्तियां यारियां निभाता है वो भी पता है। अलीम खान के साथ उसने जो किया वो भी पता है, तरीन साहब के साथ जो किया वो भी पता है। जेल के अंदर से बैठ के लौंडे लपाड़ों को लड़वाता है रोजाना, कभी वो मरवत साहब को लड़ाता है, कभी किसी को लड़ाता है। कौम कहती है नहीं, नौज बिल्ला जो उसका स्टेटस बना दिया है, मैं वो बोल भी नहीं सकता। तो इस कौम के बारे में डॉक्टर जयशंकर साहब क्या कहना चाहिए उनको? तालीम, औरतों को जिस तरह आपने ऑप्रेस किया है और आपका मुर्शद फरमाता है कि औरतों को स्कूल जाने नहीं चाहिए, तालिबान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे फिर वो? चीमा साहब, जब इस आप नॉन वर्केबल लोग बन जाएंगे, आप दुनिया से कट ऑफ कर लेंगे अपने आप को। और ना, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है, आप इस तरह के रेडिकलाइज हो चुके हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आप किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, अरबी भाईजान आपको मुसलमान नहीं मानते, आपके पठान भाईजान अफगानिस्तान वो आपको मुसलमान करना चाहते हैं आके। वो ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, तालिबान के टीटीपी के अल्फाज है। वो कहते हैं हम इसको फतह करके यहाँ इस्लाम इन्फोर्स करना चाहते हैं। जब आप सिंध के हिंदुओं से आपको फुर्सत मिलती है, आप शिया सुन्नी पे आ जाते हैं, आप वहाबी सुन्नी पे आ जाते हैं। आप क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है? इंग्लिश से आपकी नफरत इसलिए है कि मुगलों से जो ब्रिटिश है उन्होंने हुकूमत छीनी थी। हिंदुओं के साथ आपकी नफरत है जी कि वो बुत परस्त हैं जी, आप पता नहीं आप किस किस्म के आपका मजहब है। When you portray like a non-workable people, this is how people are entitled to say that. और सिर्फ ये आपको किसने ये इंटाइटल किया है कि आप चैलेंज करें कि सिर्फ हमारा मजहब ही सच्चा मजहब है और जिस तरह का मैं मजहब प्रैक्टिस करता हूं वही सच्चा है? देखें ना, ये आप हर बंदा जो आप पाकिस्तान नौज बिल्लाह एक दूसरे को काफिर कहते फिर रहे हैं। इस्लाम की भी पता नहीं कौन सी आप चीज जो है किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर। लेकिन चले चीमा साहब, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उनके साथ सेकंड करूंगा। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बार फिर अपने लोकसभा में खरी खोटी सुनाई है। जी रॉय जी। जयशंकर साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान में हार्डलाइनर्स इतने हो गए हैं कि हम उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है, हमारे लिए क्या कहना है इसमें हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने लोकसभा में बोला आज कि फैनेटिक माइंडसेट हम इंडिया चेंज नहीं कर सकता पाकिस्तान का। क्यों फैनेटिक माइंडसेट हो गया? पाकिस्तान में वो है जो सिखाया जा रहा है। मैं हूं, अगर मैं कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ पाकिस्तान का, तो मैं अपने 50 उलेमा, मेरे पास तो पैसा सब बहुत है ना, मैं 50 उलेमा रख सकता हूं जो सुबह शाम सिखाएं सल्तनत से जुदा। आपको काफिरों को मारना है, आपको उन लोगों को मारना है जो मेरे खिलाफ है, उनके ऊपर ब्लास्फेमी लगा के मारना है, वो हो जाएगा। 50 लोग हैं, वो 5 लाख 10 लाख लोगों को अपने साथ पढ़ाएंगे, अपने मदरसे पे बुलाएंगे, अपने नमाज पे बुलाएंगे, नमाज पे उनको वो देंगे, अपने खुतबे देंगे और उनको बताएंगे कि तुम्हें जो इस्लाम के खिलाफ है उसको आप जिंदा जला दो। और ये हो रहा है पाकिस्तान में।